इमेजिन तुम सुबह उठते हो, बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, 1 रील 2 रील 3 रील और कब 45 मिनट और 50 मिनट हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। अब एक सवाल है, आखिरी बार कब तुमने 30 मिनट कंटिन्यूअसली किसी चीज पे फोकस किया है? कोई बुक रीडिंग हो सकता है, कोई स्किल की वीडियो देख सकते हो, या फिर किसी बिजनेस का रिसर्च कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज जिसपे तुम 30 मिनट फोकसली दिए हो। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन उस वर्जन के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है जो तुमसे बनवाया जा रहा है। आज तुम्हारा कंपटीशन किसी भी इंसान से नहीं है, बल्कि आज तुम्हारा कंपटीशन है एल्गोरिदम से, बिलियन डॉलर्स ऑफ कंपनीज से, और उन साइंटिस्ट से जिनका फुल टाइम जॉब है तुम्हारे अटेंशन को कैप्चर करना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो तो तुम्हें यह वीडियो सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बाद तुम अपना फोन, सोशल मीडिया, मोटिवेशन और खुद को एक अलग एंगल से देखना शुरू कर दोगे। सबसे डेंजरस बात कि तुम्हारी लाइफ को खराब करने के लिए किसी भी एनिमी की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रेन ही काफी है उस चीज के लिए। इस वीडियो में हम 5 खतरनाक चीजों के बारे में डिस्कवर करेंगे। इसमें पहला है कि डोपामिन एक्चुअली में क्या है और लोग इसको गलत क्यों समझते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग और मॉडर्न एप्स तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करते जा रहे हैं। तीसरा है कि मोटिवेशन फेल क्यों होती है। चौथा है कि क्यों कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अंत में तुम्हें एक प्रैक्टिकल डोपामिन रीसेट ब्लूप्रिंट दूंगा जो कि मैं खुद आज यूज करता हूं और बहुत सारे स्किल डेवलप चीजें कर रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर एक सेक्शन पिछले सेक्शन से कनेक्टेड है, और अगर तुमने बीच का पार्ट मिस किया तो तुम्हारे लिए लास्ट का पार्ट समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सच सच बताना कि कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने डिसाइड किया कि आज से पढ़ना है, आज से काम करना है, आज से जिम जाना है, से लाइफ चेंज, और 3 दिन के बाद एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। सेम स्क्रॉलिंग, सेम एक्सक्यूजेस और सेम गिल्ट फील होता है। फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो कि शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, शायद मैं वीक हूं, शायद मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली वही है जो मिलियंस ऑफ पीपल फील कर रहे हैं। इस फीलिंग का रीजन सिर्फ तुम नहीं हो, रीजन है एक इनविजिबल ट्रैप जिसका तुम रोज यूज करते हो और उसका नाम है इंस्टेंट डोपामिन। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, डोपामिन तुम्हारा एनिमी नहीं है। एक्चुअली में विदाउट डोपामिन तुम अपने बेड से भी उठ नहीं पाओगे। भाई फिर प्रॉब्लम क्या है, और यही समझना पूरी गेम को चेंज कर देगा। और अब जो मैं बताने वाला हूं वही रीजन है कि कोई भी स्टूडेंट 10 मिनट के लिए पढ़ने नहीं बैठ सकता, लेकिन वो 4 घंटे तक रील से स्क्रॉल कर सकता है, शॉर्ट से स्क्रॉल कर सकता है। अब समझो कि कैसे एप्स तुम्हारा अटेंशन को कैप्चर करते जा रहे हैं। लाखों ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो तुम्हारे अटेंशन को कैप्चर करने के लिए, तुम्हारे माइंड के साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए वो ऑफिस में बैठ के दिन रात काम कर रहे हैं। और तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी तुम रील्स देखने बैठते हो, मान के चलो कि तुम किसी एक रील्स को देख रहे हो, वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो लगातार रील्स फाइनेंस से ही रिलेटेड आते रहती है, ताकि तुम उस पेज को छोड़ के जाओ ही नहीं जिस पेज पे तुम आना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो गेमिंग में थे, जिनको नोटिफिकेशन आते रहती है इस चीज के अपडेट का, जिसके बाद वो उस चीज को लॉगिन करते हैं, रीओपन करते हैं और उसी चीज में फिर 2 से 4 घंटे बिताते जाते हैं। ये बात कोई इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, बल्कि हर एक सोशल मीडिया ऐप के लिए है। हर एक ऐप के पीछे कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ है, हर एक यूजर के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजी लगाई गई है। और अगर अभी तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम एक्चुअल में लाइफ में अपने ड्रीम को हासिल करना चाहते हो। और अब मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताने वाला हूं जिसे तुम रिलेट कर पाओगे और कुछ ना कुछ उससे जरूर सीख पाओगे। कि एक लड़का था जो कि मेरा ही दोस्त था, और वो जब 11th और 12th स्टैंडर्ड में था तो उसको एडिक्शन लग गई थी गेमिंग की। और जब वो गेमिंग प्लेटफॉर्म में जाता था तो उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। उसके गार्जियन बोलते थे कि तुम ये चीज मत करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो समझता था कि हमारे 11th और 12th की पढ़ाई उतनी बहुत बेसिक है, हम उतना इस चीज को इग्नोर करते जाएंगे, फिर भी हमारी रिजल्ट अच्छी आएगी। जिसके वजह से आज वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो आगे के करियर्स के बारे में सोच नहीं पा रहा है, वो सिर्फ एक रूम में बंद है कि मैंने अपना 2 साल वेस्ट कर दिया। और ऐसा ही शायद तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा या फिर होने वाला है, अगर तुम इस एडिक्शन से बिल्कुल लिपटे हुए हो। तो इन सारे चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए तुम पकड़ते हो मोटिवेशन का सहारा, तुम देखते हो मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन एक्चुअल में मोटिवेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मोटिवेशन को हम रेसिप्रोकली हम उसे बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो यानी कि तुम मोटिवेटेड हो। तुम्हारे लिए कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग कभी भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं। लोग अपने आइडेंटिटी के प्रति एक्ट करते हैं कि वो कैसा बिहेव कर पा रहे हैं, वो कैसा किसी के सामने डिसिप्लिन्ड मैनर में रह पा रहे हैं, वो कैसे अपने लाइफ के शेड्यूल को डिसिप्लिन तरीके से झेल पा रहे हैं। लास्ट में मैं जो तुम्हें ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये शायद स्टेप फॉलो करने के
के बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि अगर तुम इस चीज पे एक्शन नहीं लेते हो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम इसे छोड़ के चले जाते हो, इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, इसके कमेंट सेक्शन में जाके और एक प्रॉमिस कर सकते हो कि ये मेरा डे 1 है, आज से मैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो क्योंकि हर स्किल्स की वीडियो इस चैनल पे तुम्हें मिलती रहती है। अब इस ब्लूप्रिंट का पहला स्टेप है फोन फ्री मॉर्निंग। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें सुबह उठते ही फोन नहीं चलाना चाहिए और शायद ये लोगों के लिए कहना आसान होता है, लेकिन जो लोग इस चीज से जुड़े होते हैं उनको ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगती है, बहुत ज्यादा कठिन लगती है। और ये बात सच है, जब भी मैं खुद फोन सुबह में उठाता था तो मुझे लगता था कि मैं 10 से 20 मिनट देखूंगा, इससे मेरी लाइफ क्या ही चेंज हो जाएगी और फिर तो मैं अपना जो भी काम है वो तो करूंगा ही। लेकिन ये छोटी सी हैबिट अगर तुम अपनाते हो तो तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। एक बार इसे 5 दिनों के लिए चेंज करके देखो और फिर देखो तुम्हारा अटेंशन किस तरह से तुम्हारे लिए चेंज होता है। दूसरा जो स्टेप है वो है नो रील्स बिफोर वर्क, यानी कि जब भी तुम प्रोडक्टिव काम करने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। और रील्स क्या होता है, तुम्हारे अटेंशन स्पैन को स्क्रॉल करते रहता है, ना कि वो अपने मीडिया को स्क्रॉल करते रहता है। तुम हर सेकंड नई चीजों को देख रहे होते हो, हर सेकंड नई विजुअल्स तुम्हारे आंखों के सामने आ रहे होते हैं, लेकिन जो तुम्हारा काम होता है वो तुम्हें एक चीज पे फोकस करके करना पड़ता है, जिस वजह से जब तुम रील्स पहले देखते हो, काम बाद में करते हो, वो काम बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं देता है। और ये चीज जिस दिन समझोगे उसी दिन से तुम्हारा काम बहुत अच्छे रिजल्ट लाने लगेगा। चौथा स्टेप है कि 1 हार्ड टास्क बिफोर डोपामिन। देखो अगर डोपामिन की बात करें तो डोपामिन एक ऐसी चीज है जब तुम्हें किसी चीज से खुशी फील होती है, तुम किसी चीज से सेटिस्फाइड होते हो तो उस टाइम पे तुम्हारा डोपामिन सस्टेनेबिलिटी की तरफ भागता है। तो उस चीज को तुम मोटिवेटेड वर्क के साथ, किसी टास्क के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि तुमने आज का टास्क लिया कि मुझे 15 पुशअप मारने हैं, अगर तुम आज 15 पुशअप मारते हो, तुम पूरे दिन सोचते हो कि नहीं मैंने ये प्रोडक्टिव काम किया है और वो एक अच्छा डोपामिन है। उसके बजाय जब तुम रील्स 3 घंटे देखते हो तो उसके बाद तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम्हारा डोपामिन कहाँ चला गया। पांचवा जो स्टेप है वो है रिप्लेस कंजप्शन ओवर क्रिएशन। देखो आज क्रिएशन यानी कि कोई चीज को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम जितना ज्यादा कंजप्शन करते हैं उतना ज्यादा हम अपने माइंड को बहुत ज्यादा नीचे लेके जा रहे होते हैं, हमारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प नहीं हो पाता है। आज तुम बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को देखोगे जो आज IIT या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनका माइंड क्यों शार्प होता है? क्योंकि वो कंज्यूम करने से ज्यादा, वो किसी भी चीज को कंज्यूम करने से ज्यादा क्रिएट करना जानते हैं, वो डिस्कवर करते हैं, नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। और वही सेम टू सेम तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि अगर तुम एक बार करने जाओगे तो शायद वो प्लान, वो स्टेप तुम्हारा फेल हो जाएगा। देखो आज से 10 साल के बाद 2 वर्जन एग्जिस्ट करेंगे। पहला वर्जन होगा जो कहते रहेगा कि मैं ये काम कल से करूंगा, जो कहते रहेगा कि मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं, जो कहते रहेगा कि मेरा ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। और दूसरा वर्जन होगा इसने डिसाइड किया कि उसका अटेंशन किसी ऐप की प्रॉपर्टी नहीं है, का फ्यूचर किसी भी एल्गोरिदम से डिसाइड बिल्कुल नहीं होगा, कि लाइफ उसके डिसीजंस डिसाइड करेंगे, ना कि ये सोशल मीडिया ऐप। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या तुम अपना अटेंशन जो खो चुके हो वो वापस ला सकते हो या नहीं। बिकॉज जिस दिन तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन तुम अपने लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, शायद वही दिन तुम्हारी रियल जर्नी स्टार्ट होगी। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। और इसी चीज को कायम करने के लिए तुम कमेंट में लिखना कि आई कैन कंट्रोल माई अटेंशन। और अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की फेक मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज लाने वाला हूं जो तुम्हारे लाइफ को बहुत ज्यादा हद तक अपस्केल करेगी। पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।